Good morning. Now in this lecture, we will discuss about the reactions in which there are more than one reactant. लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स की थी जिसमें एक रिएक्टेंट था. अब इसके अंदर हम वो एग्जांपल लेंगे जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है. जैसे तो वी विल कवर मोर देन one reactants. So ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर एक रिएक्टेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो दी होती है. अगर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर आपको दो रिएक्टेंट है और दोनों की अमाउंट दे दी, उसके लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे. वो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद. तो अगर एक ही रिएक्टेंट की अमाउंट दी है तभी तो लिमिटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर दो रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी तब हम दोनों में से पहले निकालेंगे कि विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. वो आप इसके बाद डिस्कस करेंगे. सो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. जैसे मोर देन वन रिएक्टेंट में बेसिक एग्जांपल कौन सी होगी. जैसे मान लो एक एसिड है, उसके साथ बेस ने रिएक्ट किया और सॉल्ट और वाटर जो है वो बन गया. तो एसिड एंड बेस दो रिएक्टेंट हो गए. तो क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड. कैलकुलेट वेट ऑफ HCl required to neutralize 80 gram of NaOH. 80 gram of NaOH. Calculate the weight of HCl required to neutralize 80 gram of NaOH. तो पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे. HCl react with NaOH to form salt, NaCl and water. दूसरा काम क्या करेंगे, बैलेंस. तो अगर देखें तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है. अब इसमें दो रिएक्टेंट है. वन इज HCl, अगर इज NaOH. तो HCl की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है. NaOH का मास है जो हमें गिवन है. तो पहले इक्वेशन में देखेंगे, इसका एक मोल है, इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है. तो इसके एक मोल का मास जो है वो 36.5 ग्राम होगा. मोल कंसेप्ट से हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे. और NaOH का एक मोल है जो वो होता है 40 ग्राम. तो अब अगर मोल वाइज निकालना है तो हम 1:1 कर देंगे. जैसे इसके NaOH के कितने मोल्स हैं, 80 ग्राम गिवन है, 40 इसका मास है, तो इसके 2 मोल्स हैं. अगर इसका एक मोल है तो इसका एक मोल चाहिए. NaOH को एक मोल है तो उसका HCl का भी एक मोल चाहिए टू न्यूट्रलाइज. तो अगर NaOH के 2 मोल हैं तो इसका मतलब है इसके भी 2 मोल चाहिए. लेकिन निकालना क्या है हमें, वेट. तो क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से. तो 73 ग्राम आपका क्या आ जाता है, आंसर. ऐसे प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हों. अब इसमें दो रिएक्टेंट थे, एक की अमाउंट जो है वो गिवन है, दूसरे की अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी थी. ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स. सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2. कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 calculate mass of H2SO4 required to neutralize Neutralize 11.2 gram of KOH. 11.2 gram of
KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। KOH की रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या बनेगा ये, K2 सॉल्ट बन जाएगा, K2SO4 प्लस वाटर। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें एक एसिड और एक बेस। दूसरा काम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो इसके आगे 2 आ गया, तो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। 2 4 2 और 2, वाटर के आगे भी 2 आएगा। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 पोटाशियम, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 4, हाँ यस, बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन के हिसाब से लिखते हैं, इसके 2 मोल्स हैं, तो इसके 2 मोल्स 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। मास किसका दिया है, KOH का। तो KOH के पहले मोल्स निकाल लें। गिवन मास इज 11.2 और मोलर मास इसका होगा 56। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/5। तो हमें अब किसका निकालना है, H2SO4 का। तो H2SO4 के मोल्स कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 1/5। तो ये हो जाएगा 1/10 मोल्स। लेकिन निकालना है मास है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/10 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है 9.8 ग्राम। थर्ड प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहला काम है इक्वेशन लिखना, दूसरा काम होता है उसको बैलेंस करना। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट मास ऑफ O2। कैलकुलेट मास ऑफ O2 required to burn 54 gram of aluminium। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे पहला काम करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गया आपकी रिएक्शन। अब इसको करेंगे बैलेंस। तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4। अब चेक कर लो, पहले रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बैलेंस के बाद हम क्या करना है, हमें मास दिया है एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो एल्यूमिनियम के मोल्स निकाल लें। गिवन मास इज 54, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27। तो 27 से डिवाइड करेंगे, इसके 2 मोल्स आ गए। अब हम मोल्स निकाल लेते हैं पहले ऑक्सीजन के। इसके कितने आएंगे, 3/4 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 6/4 या 3/2 मोल्स। तो मास निकालना है, तो क्या करेंगे, 3/2 इंटू 32, तो 48 ग्राम आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका जो इक्वेशन है बिफोर कैलकुलेशन वो बैलेंस होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया है H2C2O4, which is required to react completely with
to react completely with 31.6 gram of KMnO4 potassium permanganate. Also calculate the volume of carbon dioxide formed at STP. तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4. आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एट STP. तो सबसे पहले का पहला काम होगा हमारी रिएक्शन. तो रिएक्शन है हमारी KMnO4, इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सैलिक एसिड और ये बनेगा MnO2. तो अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा बड़ी हो तो वो आपको कई प्रॉब्लम के अंदर रिएक्शन जो है वो गिवन होगी, लेकिन फिर भी चेक करना है कि वो बैलेंस हो. अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 आ जाएगा MnO2 के आगे 10 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 वाटर. अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है. अब क्या करना है हमें, KMnO4 की अमाउंट जो है वो गिवन है, हमें निकालना है ऑक्सैलिक एसिड और दूसरा काम करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है. तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, KMnO4 की अमाउंट दी है उसके निकाल लेते हैं मोल्स. तो KMnO4 का मास होता है 185. तो 31.5 को डिवाइड करेंगे, 158 होता है 85 में, 158. तो ये आ जाते हैं आपके 1/5 मोल्स. अब ऑक्सैलिक एसिड का क्या निकालना है, मास. पहले निकाल लेंगे मोल्स. तो मोल्स आ जाएंगे 5/2 इंटू 1/5. तो ये कितना हो गया, हाफ. और इसका जो मास है वो होता है 90. तो आंसर आपका आ जाता है 45 ग्राम. तो 45 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4. अब कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले मोल्स निकाल लो, 10/2 इंटू 1/5. तो ये 1 मोल हो गया. तो इसका वॉल्यूम पूछा उसने, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर एट STP. तो ये थी 4 प्रॉब्लम्स मोर देन 1 रिएक्टेंट वाली. इसके आगे हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट जो वो होता है विच इज टोटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. जब भी रिएक्शन होगी तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो लिमिटिंग है दैट विल बी टोटली कंज्यूम्ड. और एक्सेस रिएजेंट होता है which is left unreacted at the end of the reaction. तो ये लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, बाकी जितनी भी रिएक्शन का जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट कितना बनेगा. तो इन जनरल एक वर्ड में लिखें तो लिमिटिंग रिएजेंट इज विच इज टोटली कंज्यूम्ड एंड एक्सेस रिएजेंट विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एट द एंड. तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर 2 रिएक्टेंट दिए हैं और दोनों की अमाउंट दे दी, देन बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी मस्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का मैं एक शॉर्टकट आपको मेथड बताऊंगा. सपोज आपको ये प्रॉब्लम दे दी दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हमने रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया.
फाइंड क्या करना है, राइट साइड पे देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट नंबर 1, नंबर 2 ER एक्सेस रिएजेंट, नंबर 3 अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड एंड नंबर 4 अमाउंट ऑफ ER एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दोनों की अमाउंट दे दी, हाइड्रोजन दे दिया उसने 10 ग्राम और ऑक्सीजन दे दी 96 ग्राम। हाइड्रोजन दे दिया 10 ग्राम, गिवन मासेस हैं, हाइड्रोजन इज 10 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो हमारा है 96 ग्राम। तो पहले हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट मेथड से रेशो निकाल लेंगे। किसकी रेशो लेनी है, गिवन मास ऊपर और स्टिकोमेट्रिक मास। स्टिकोमेट्रिक मास मतलब अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। अब यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के हैं तो ये 4 ग्राम हो जाता है, ऑक्सीजन का 1 ही मोल है तो ये 32 ग्राम ही रहेगा। तो गिवन मास को इस मास से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशो कम आएगी, जैसे ये 2.5 आ रहा है, ये कम है, तो इसका मतलब है ये आपका हाइड्रोजन हो जाता है लिमिटिंग। ये ज्यादा है ऑब्वियसली दूसरा रिएजेंट जो वो क्या होता है आपका एक्सेस रिएजेंट। सो आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो तो आ गया हाइड्रोजन और एक्सेस रिएजेंट आ जाता है ऑक्सीजन। तो ये रेशो अब आगे किसी काम नहीं आएगी, सिंपली आपको इसको यहीं पे छोड़ देना है। दिस मेथड इज जस्ट टू यूज, जस्ट टू कन्वर्ट टू नो दी लिमिटिंग रिएजेंट। सिर्फ आपने ये रेशो इसलिए ली है कि आपको पता चल जाए कि दोनों में से कौन सा रिएजेंट जो है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। आगे हम प्रॉब्लम्स वैसे स्टिकोमेट्री के हिसाब से करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसके हम मोल्स लिख लेते हैं। इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है और इसके भी 2 मोल्स हैं। अभी हमें पता है कि ये हमारा क्या है, LR। तो इसके मोल्स निकालें, जितनी भी अमाउंट दी थी इसकी 10 ग्राम दी थी, डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है तो 5 मोल्स। ओके, तो इसके 5 मोल्स आ जाते हैं। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये कंट्रोल करेगा, वाटर की फॉर्मेशन भी इस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन की रिएक्शन, कितना ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना है ये भी इस पे डिपेंड करता है। तो पहले हम निकाल लेंगे वाटर कितना बनेगा। तो वाटर के 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, 2/2। अगर इसके 5 है तो वाटर के भी 5 मोल्स बन जाएंगे। अगर अमाउंट निकालनी है आपने तो ये आपके पास आ जाएगी 90 ग्राम। तो ये थर्ड का आंसर आ गया आपका 90 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म हमने हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट क्यों निकाला है, बिकॉज हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन। क्या था वो, ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट था। इसकी भी अमाउंट निकालनी है, कितनी रिएक्ट करेगी पहले। तो ये रिएक्ट कितना करेगा, 1/2 इंटू 5। तो ये 5/2 2.5 मोल्स जो है वो इसके कंज्यूम हो जाएंगे। तो बचेगा कितना, इसके कितने मोल्स दिए थे, ऑक्सीजन की अमाउंट हमें दी थी 96 ग्राम, तो इसके कितने मोल्स थे हमारे पास, 3 मोल्स। तो अनरिएक्टेड कितना बचेगा, ये कंज्यूम कितना हो रहा है 2.5, दिए इसके कितने हैं 3 मोल्स। तो 0.5 मोल्स ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टेड बचेगा। अगर इसकी अमाउंट निकालनी है आपने तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ग्राम आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एक्सेस ऑक्सीजन हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म निकाली हमने 90 ग्राम और अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड वो निकाल लिया हमने 0.5 मोल्स, या उसको बोलेंगे 16 ग्राम। तो ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जहां पे भी आपको पूछा जाए या ना पूछा जाए, जहां पे भी आपको 2 रिएक्टेंट की अमाउंट दी है, इसका मतलब है वो जो प्रॉब्लम है आपकी वो लिमिटिंग रिएजेंट की ही प्रॉब्लम है। सेकंड जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इसमें वो क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ SO2, 5 moles of SO2 and 5 moles of O2 are reacting with each other. 5 moles of O2 are reacting with each other to form SO3.
तो इससे हम केमिकल इक्वेशन आसानी से लिख लेंगे। फाइंड क्या करना है, बोल रहा है डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट LR, weight of ER left and amount of SO3 formed। ये लास्ट प्रॉब्लम जो हमने की थी थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें मोल्स दिए हैं, उसमें मास दिया था। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन। Sulfur dioxide react with oxygen to form sulfur trioxide. Second thing is we have to balance this reaction। तो अब ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हमें पहले क्या करना है, अब देखो आपको इसके भी 5 मोल्स दिए हैं, मैं लिख लेता हूं यहां गिवन, इसके भी 5 मोल्स और इसके भी 5 मोल्स। तो पहले निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए रेशियो बोला था मैंने, जो गिवन है ऊपर जो दिया हुआ है कितना है यहाँ पे 2 मोल्स, इसके कितने दिए हैं 1 मोल, इसके कितने दिए हैं 2 मोल्स। तो आपकी रेशियो आ जाएगी 5/2 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 5/1 तो ये 2.5 है और ये 5 है। तो इसका मतलब है आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हो जाता है SO2 और आपका जो एक्सेस रिएजेंट है वो हो गया ऑक्सीजन। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ SO2। अब इसको मैं हटा देता हूं एक बार। तो ये आपकी रिएक्शन रही और लिमिटिंग रिएजेंट आपका था ये था आपका एक्सेस रिएजेंट। अब हाउ टू फाइंड SO3 अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके 2 मोल है 2 into 2, तो इसके मोल्स कितने दिए हुए हैं, डायरेक्टली 5 मोल्स दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपकी SO3 कितने बनेगी 5 मोल्स। अमाउंट निकालनी है तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगी। अब जो एक्सेस रिएजेंट है कितना बचा, तो ये रिएक्ट कितना होगा 1/2 into 2 1/2 into 5, तो ये 5/2 मोल्स जो है वो रिएक्ट हो गया। अगर 5/2 मोल्स रिएक्ट हो जाता है तो ये दिया कितना था 5 मोल्स दिए थे इसके, 5 - 2.5 तो लेफ्ट 2.5 मोल्स। तो इसके 2.5 मोल्स हैं जो वो एक्सेस बच जाते हैं। तो ऐसे हम प्रॉब्लम जो लिमिटिंग की वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन और है ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट इज a mixture of 100 gram of hydrogen and 100 gram of oxygen is ignited to form water. How much water is formed? How much water is formed? तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहला काम होता है रिएक्शन। आपकी रिएक्शन हो जाती है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको कर देते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के बाद गिवन मास
ये भी 100 ग्राम दिया है, ये भी 100 ग्राम दिया है। दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट दे दी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो रेशियो ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, गिवन मास ऊपर, इक्वेशन के हिसाब से इसका मास आ जाता है 4, और ये भी 100 ऊपर, और इसका मास आ जाता है 32। 100/4, 100/32, स्मॉलर कौन सा होगा, 100/32, तो ये आपका हो जाता है लिमिटिंग, और ये हो जाता है एक्सेस। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, तो वो हम सिंपली स्टिकोमेट्री यूज करेंगे। तो ये आपका आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके जो मोल है वो है 1 मोल, वाटर के जो मोल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 मोल्स। यहां हम इन टर्म ऑफ मास भी कर सकते हैं। और इसका जो मास है वो दिया था आपको 100 ग्राम, और इसका मास हमें जो वो फाइंड करना है। तो हम इसको डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। इसका 2 मोल्स है, इसके 1 मोल, इसके मोल निकाल लो यहां से, तो 100/32 इसके मोल्स आ जाएंगे। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 2/1 100/32, तो 100/16 मोल्स जो है वो वाटर के बनेंगे। 100/16 मोल्स को आप क्या करोगे, मास से मल्टीप्लाई कर लो 1800/16 करके, कुछ ऐसा आपका आंसर है जो वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 8, 24 2, अबाउट 112.5 ग्राम जो आंसर है वो आ जाएगा।